ये लोकतंत्र और प्रजातंत्र दोनों का एक तरह से मर्डर करने का प्रयास चल रहा है इस देश के अंदर, और पूरी तरह से राजतंत्र यहाँ पे लाने की कोशिश की जा रही है जो राष्ट्र के हित में नहीं रहेगा। कि क्या ये सही है ईवीएम से छेड़छाड़? पहले तो कई जगहों पे ईवीएम से छेड़छाड़ की बात आई है, खराबी की बात आई है, फिर अब गाड़ी से भरी ईवीएम गाड़ी पकड़ी गई है। चोरी हुआ है, प्रशिक्षण के लिए जा रहा है, तो इस पर अगर विपक्ष बोल रहा है तो इस पर निष्पक्ष जांच करा दे। प्रशासन की लापरवाही है, बता देना चाहिए प्रशिक्षण के लिए जा रहा है। अगर किसी को नहीं मालूम रहेगा इस गाड़ी में अब ऊपर जिंदा आदमी को कफन ओढ़ाकर नीचे ड्रग्स माल सप्लाई किया जाए तो जाहिर सी बात है कि भाई उस पर प्रशासन जरूर कार्रवाई करेगी। वही हाल हो गया यहाँ पर बना। हर जगह से नहीं, जैसे दक्षिण में ही भाजपा का भी हार जाएगी, नीलकंठ तिवारी हार सकते हैं। हार रहे हैं तो उसके लिए कर रहे हैं। नहीं, अखिलेश हार नहीं रहे हैं, बीजेपी हार रही है। हम यहाँ से बीजेपी हार रही है। नहीं, ऐसा काम क्यों किया गया है बताइए? ईवीएम क्यों मिला? वोटिंग के बाद जो ईवीएम पकड़े जा रहे हैं बाहर काउंटिंग से पहले या 14 के बाद ही क्यों हो रहे हैं? उसके पहले इस तरह की चीज़ें क्यों नहीं जनता के सामने आती थी? बेरोजगार युवा आज इसके खिलाफ खड़े होने के लिए तैयार हैं और वो अपने खून नहीं अपनी जान तक दे देंगे लोकतंत्र को बचाने के लिए, क्योंकि आने वाली पीढ़ी लोकतंत्र से जिंदा होगी, न कि किसी राजतंत्र से। ईवीएम को हटा दिया जाए, किसी को संतुष्टि नहीं है। कोई बटन दबा रहा है, बूढ़ा आदमी के हाथ में उंगली में दम नहीं है, बटन ही नहीं दब रहा है, उससे वोट नहीं दे पा रही है, चली आ रही है बाहर। उसका वोट कोई अगर बाहर जो अंदर बैठे वो दबा दे रहे हैं। अब वो किसको दबा रहे हैं उसको पता नहीं है। नमस्कार, मैं प्रिया सिंह। आज हम वाराणसी के दुर्गा कुंड स्थान में हैं। ठीक जब एग्जिट पोल काफ़ी चैनलों वाले जब दे रहे थे, उसके पहले कल रात को एक मामला सामने आया जो ईवीएम को लेकर था। विपक्षी दल ने उस पर धावा भी बोला कि ईवीएम से छेड़छाड़ किया गया है। पहले तो ईवीएम से छेड़छाड़ की बातें सामने आ रही थी, अब ईवीएम भरी 2 गाड़ियां पहले ही चली गई और एक गाड़ी सपा के कार्यकर्ता लोगों ने पकड़ा। क्योंकि हम अपना एग्जिट पोल काफ़ी चैनलों वाले दे रहे, हम अपना एग्जिट पोल देना नहीं चाहते हैं। हम खुद जनता से ही उनका एग्जिट पोल लेंगे। हम लोगों से बात करें उससे पहले कि हम आरोप जो लगे हैं ईवीएम की गाड़ी जो पकड़ी गई है कल रात में, उसके बारे में हम थोड़ा आपको बता दें कि जो ईवीएम से छेड़छाड़ की गई और ईवीएम गाड़ी में जो पकड़ी गई है, अखिलेश यादव का कहना है कि यह लोकतंत्र खतरे में है। ऐसा अखिलेश यादव का कहना है। जब अखिलेश यादव ने ये कहा तो कौशल राज शर्मा जो बनारस के डीएम है, उनका कहना है कि ट्रेनिंग देने के लिए इस्तेमाल की गई थी ईवीएम, ना कि मतगणना के लिए। तो ट्रेनिंग के लिए तो फिर बताया क्यों नहीं गया, ऐसा कहना अखिलेश का है। बाकी मामलों को हम आगे आपको बताते रहेंगे। उससे पहले हम लोगों से ये जान लें कि क्या सच्चाई है, क्योंकि ये जो मामला आया है पहाड़िया में आया था। पहाड़िया स्थित स्थान पे जो ईवीएम से भरी गाड़ी मिली है, उसके बारे में हम लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। भैया आपका नाम बताइएगा। मेरा नाम मन्ना लाल यादव है। क्या आप ये जानते हैं, ये आपको खबर मिली है कि ईवीएम की गाड़ी ठीक एक दिन पहले मतगणना का जब काउंटिंग होने को है, कल होने को है, जैसे 10 तारीख को, उसके ठीक एक दिन पहले पहाड़िया में ईवीएम से भरी गाड़ी मिलती है। क्या आपको ये खबर पता है? देखिए, ईवीएम की जो गाड़ी मिली वो प्रशिक्षण के लिए मिली थी और उसको शायद लोग गलत वे में देख रहे हैं। लेकिन अखिलेश यादव का सपा के जो मुखिया हैं अखिलेश यादव, उनका कहना है कि ये गलत है। ये जो लोकतंत्र पे एक गलत तरीके से मैसेज जा रहा है, इसका अच्छी तरीके से जांच होना चाहिए। क्या ये सही है? जांच तो होना तय है और जांच होना भी चाहिए। और क्या गलत है क्या सही है, ये तो हम आम जनता तो नहीं जानते, ये तो राजनीति वाले ही जान पाएंगे। लेकिन सपा के कार्यकर्ता जो थे उन्होंने एक ईवीएम से भरी गाड़ी पकड़ी है, उसके बारे में क्या कहेंगे? क्या ये सही है? ईवीएम से भरी गाड़ी क्या बाकी के दलों को नहीं बताना चाहिए था? दल काफ़ी सुरक्षा के साथ ईवीएम की गाड़ी जाना चाहिए था, चाहे वो प्रशिक्षण के लिए हो या फिर मतगणना। हाँ, ये तो बात सही है कि उसमें ईवीएम की गाड़ी में सुरक्षा साथ में होना जरूरी था। और अगर इस तरीके से पकड़ा गया है तो गलत पकड़ा गया है, और यदि जो भी हो रहा है वो शायद मेरे ख्याल से सही हो रहा है। चलिए, अच्छा, और हम बाकी लोगों से बात करेंगे क्योंकि यहाँ पे काफ़ी लोग जो थे वो हट चुके हैं। ऐसे ही हम ईवीएम की गाड़ी की जो भरी मिली है, क्योंकि बनारस में मोदी का संसदीय क्षेत्र है, तो ये बनारस का जो वोट था वो काफ़ी ज़्यादा मायने रखता है।
तो हम यहाँ पे लोगों से बात करेंगे, क्योंकि ठीक पीछे यहाँ पे चौक पे भीड़ भाड़ ना लगे, हम थोड़े थोड़े लोगों से बात करेंगे। भैया आप हमें अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम प्रवीण सिंह है। जी, ये बताइए कि जो भी पूर्वांचल का जो चुनाव ख़त्म हुआ है 7 तारीख को, 7 तारीख के बाद कल पहाड़िया में ईवीएम से भरी गाड़ी मिली है, इसकी सूचना आपको है? सूचना तो हम जानकारी है आपको? नहीं, ये तो गलत है, ये तो हम भी देखे हैं, पर ये जिलाधिकारी कुछ और बोल रहे हैं, कुछ और। हाँ नहीं, ये बताइएगा कि जो ईवीएम से भरी गाड़ी 2 तो चली गई और 1 पकड़ी गई, सपा के कार्यकर्ता लोगों ने पकड़ा है, क्या ये सही है? ईवीएम की गाड़ी किसको क्या माना जाए? कोई 1 बता रहा है, कोई 3 बता रहा है, कोई 2 बता रहा है, तो हार रहे हैं, तो अपने आप का बौखलाहट है उनके अंदर के, कुछ न कुछ तो बोलेंगे। जो ईवीएम की गाड़ी पकड़ी गई है, क्या बाकी के दलों को बताना नहीं चाहिए था? दल के साथ क्यों छुप छुपा के गाड़ी भरी, ईवीएम से भरी गाड़ी जा रही है? ये तो हम नहीं बता पाएंगे इसकी। आप बताइएगा, आप यही बनारस के हैं, मतदान किया है आपने? जी। तो ये बताइएगा कि क्या ये सही है? ईवीएम से छेड़छाड़, पहले तो कई जगहों पे ईवीएम से छेड़छाड़ की बात आई है, खराबी की बात आई है, फिर अब गाड़ी से भरी ईवीएम गाड़ी पकड़ी गई है, तो ये चोरी हुआ है? जी हाँ, इस चोरी नहीं हुआ, ईवीएम से भरी गाड़ी पहाड़िया स्थित स्थान पे मिली है। लेकिन यहाँ के जो डीएम है कौशल राज शर्मा, उन्होंने कहा है कि ये प्रशिक्षण के लिए था। लेकिन सपा के जो मुखिया है अखिलेश यादव का कहना है कि क्यों बाकी के दलों को बताया नहीं गया? अगर ये प्रशिक्षण का है तो फिर चोरी छिपे क्यों जा रहा है? सही बात है, चोरी छिपे नहीं होना चाहिए ना। तो क्या ये एक लोकतंत्र के लिए क्या ये सही ये गलत है, गलत है। अगर लोगों को मतदान लोगों ने किया है तो उसके अकॉर्डिंग अगर मतदान भी हुआ है, फिर ईवीएम से छेड़छाड़, तो क्या लगता है इस पे क्या कहते नहीं, इसमें छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए। जो मतदान हुआ है सही हुआ है, इसके लिए कोई मतलब प्रकार की दिक्कत नहीं। जो जीत रहा है वो जीत रहा है। आप बताइएगा। मैडम, मैं इतना ही कहूँगा कि वहाँ पे खाली सपा ही की पार्टी थी और कोई पार्टी नहीं थी, उनको उनके निगाह में नहीं आया तो क्योंकि मौजूदा सरकार के ऊपर ही उंगली उठेगा ना, क्योंकि ईवीएम की जो भरी गाड़ी मिली थी उसके लिए विपक्षी दल बस सपा ने ही आवाज़ उठाया। अखिलेश यादव ने कहा कि ये लोकतंत्र खतरे में जाएगा, इसके लिए ये गलत मैसेज है। ईवीएम से भरी गाड़ी मिलना बाकी के दलों को भी पता होना चाहिए, दल के साथ जाना चाहिए। क्या ये चोरी छिपे जाना सही था? मैं इतना ही कह रहा हूँ कि यहाँ से जो है कांग्रेस भी लड़ी है, बसपा भी लड़ी है, सपा भी लड़ी है और भाजपा भी लड़ी है। उस स्थान पे कांग्रेस के कार्यकर्ता जो कपूर है वो भी वहाँ पे स्थित थे। भाई अब क्या, वो तो जो है कि उन लोगों का जो है कि डमी जो है कि इलेक्शन था, कांग्रेस का और सपा का डमी इलेक्शन था। ऐसी स्थिति में भाजपा को जो है कि डोमिनेट यहाँ पे वो ईवीएम की मुद्दा ये है चाचा कि ईवीएम से भरी गाड़ी मिली है, क्या ये सही है? क्योंकि वो चोरी छिपे गाड़ी जा रही थी। अरे चोरी कोई IAS PCS कैसे गाड़ी जा रही थी? वहाँ प्रशासन नहीं था, प्रशासन। सपा के कार्यकर्ता का कहना है कि ये चोरी छिपे जा रही थी, ये गलत बात है। ओम प्रकाश राजभर ने भी कहा है कि अगर इस पे कार्रवाई नहीं होगी तो हम बनारस में मतगणना की काउंटिंग नहीं करने देंगे। वो तो रोक ही दी हैं, क्या कह रहे हैं? वो तो रोक ही दी हैं ओम प्रकाश रोक ही दी अगर हैं। गलत होगा तो रोक ही देगा ना। देखिए ऐसा है कि वो तो हम लोग जब सब लोग जान रहे थे कि अब EVM के ऊपर उंगली उठेगा और वो उठ रहा है। ये तो जो है कि लॉजिक बात है, क्योंकि हार अपनी जो है बर्दाश्त नहीं इंसान को। गुंडाई चारों तरफ रही किए हैं, अब चाह रहे हैं कि इस गुंडाई से जो है कि EVM के ऊपर ये करा जाए कि EVM गलत है या IAS PCS आदमी गलत है। ये क्या उचित है? आप सोच सकती हैं, वो लोग अंडे थे, इतना बड़ा स्टाफ है वहाँ पे, पुलिस का स्टाफ है, वो लोग गलत हैं। ये खाली बस मूर्ख बनाया जा रहा है। अच्छा, और हम बाकी लोगों से बात करेंगे, जानेंगे। ये बताइएगा अंकल, क्या ये सही है? जी चलिए, अच्छा, लोग पान खाए रहते हैं तो बात करने से कतराते हैं। अंकल आप बताइए कि क्या ये सही है? ईवीएम से भरी गाड़ी मिलना ये सही है? जिलाधिकारी आधी रात को पहाड़िया में दंगा होता है, वहाँ पे कई रिपोर्टरों के ऊपर भी हमला होता है। जिलाधिकारी महोदय जब बोल रहे हैं कि जो है कि EVM जो है ये प्रशिक्षण के लिए जा रहा है, तो इस पर अगर विपक्ष बोल रहा है तो इस पर निष्पक्ष जांच करा दे। और लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सबको जो है अधिकार है।
जी अखिलेश जो सपा के मुखिया है अखिलेश ने कहा कि हम हाई कोर्ट तक जाएंगे अगर ये इस पे कार्रवाई नहीं करती है। ओम प्रकाश राजभर का कहना है कि हम अगर इस पे कार्रवाई नहीं की गई तो हम बनारस में मतगणना का काउंटिंग नहीं होने देंगे। नहीं, लोकतंत्र है। लोकतंत्र में देखिए सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, व्यक्ति कहीं भी जा सकता है, अपने हक अधिकार के लिए कहीं भी जा सकता है, तो इसमें कोई क्या अखिलेश यादव का आवाज उठाना सही है? बाकी के लोग कह रहे हैं क्या वहाँ पे और कोई कार्यकर्ता नहीं थे और कोई पार्टी के सदस्य नहीं थे? देखिए कोई शंका है तो उसका समाधान होना चाहिए, शंका है तो समाधान होना चाहिए। अगर अखिलेश जी बोल रहे हैं तो इस पर जो है सत्तारूढ़ पार्टी को जो है इस पर निष्पक्ष जांच कराना चाहिए ताकि विपक्ष को भी संतुष्टि हो और जो है लोकतंत्र का भी जो है नींव मजबूत रहे। क्या लगता है आपने मतदान किया उस अकॉर्डिंग क्या लगता है कि पूर्वांचल में पूरे उत्तर प्रदेश में कौन भारी मतों से विजयी करेगा? ये तो मतगणना देखिए अभी कल काउंटिंग होगा, उसके बाद ही नतीजा सामने आएगा। अपना मतलब कि अपने मत से बताइए कि क्या लगता है। अभी देखिए कुछ कहा नहीं जा सकता है, लोकतंत्र है। बाकी सब पार्टियों का रोड शो हुआ है, प्रधानमंत्री चाय वाले दुकान पे चाय पीते हैं, पान वाले दुकान पे पान खाते हैं। क्या लगता है कि आपको क्या उनका पान खाना चाय पीना लोगों के लिए क्या अच्छा मैसेज जाएगा? नहीं, नरेंद्र मोदी जी जो काम किए हैं बनारस के लिए ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। बताइएगा चाचा कि क्या लगता है कि बनारस में आपने मतदान किया है? बिल्कुल किया है। क्या लगता है बनारस या फिर पूरे उत्तर प्रदेश में कौन भारी मतों से जीत प्राप्त? साइकिल अखिलेश। थोड़ा आवाज तेज बोलिए। अखिलेश। अखिलेश का कहना है, जो सपा के मुखिया हैं अखिलेश का कहना है कि ईवीएम से छेड़छाड़ किया गया है, ईवीएम भरी गाड़ी जो मिली है उस पे ये गलत है। हाँ बिल्कुल गलत है। कल मिला है, कल पौड़िया मंडी में। क्या करेंगे कि बीजेपी के भगाइए यहाँ से, ये गुजराती चोर हैं, ये साले ईवीएम का हरदम इस्तेमाल करते हैं। इसके पहले भी चंदौली में हुआ था जो ईवीएम का इस्तेमाल किया गया था, फिर अफजाल वाले भी किया गया था। वही अफजाल वाले में तो वहाँ लोग हो गए कि बच गया, और चंदौली में महेंद्र पाल भी हार रहे थे चुनाव। तो क्या ये सपा अपनी हार को लेके ये कर रही है या फिर अखिलेश हार रहे हैं तो उसके लिए कर रहे हैं? नहीं, अखिलेश हार नहीं रहे हैं, बीजेपी हार रही है। हम यहाँ से बीजेपी हार रही है। नहीं, ऐसा काम क्यों किया गया है बताइए? ईवीएम क्यों मिला? भाई इनकी सरकार है। लेकिन यहाँ जो बनारस के डीएम है कौशल राज शर्मा का कहना है कि ये प्रशिक्षण के लिए था, ना कि मतदान के लिए था। ये प्रशिक्षण के लिए बाकी ये तो बाद में भी हो सकता था ना, ये गिनती के बाद भी हो सकता था, पहले क्यों हुआ है? ये सब होना था तब बाद में भी कर सकते थे। चलिए अच्छा, ये बताइएगा कि लोगों का कहना है कि अखिलेश हार रहे हैं तो उनका गुस्सा, उनका गुंडागर्दी दिख रहा है। अखिलेश में गुंडागर्दी नहीं है, बीजेपी में गुंडागर्दी है। अखिलेश में नहीं है, केवल बेवकूफ़ बनाया जा रहा है उसको, केवल इन लोग क्या सत्ता का फायदा उठाने के लिए। लोगों सबका ये भी कहना है कि जब सपा आती है तो यादव का ज़्यादा बोलबाला हो जाता है, ज़्यादा लोग जो आम जनता होते हैं वो खुद अखिलेश बनता है। अच्छा ये बताइए, ये कौन सिस्टम है कि जनता का बोलने नहीं दिया जाए? बीजेपी सरकार में क्या जनता नहीं बोल सकती? क्या गलत हो रहा है, क्या सही हो रहा है? कार्यकर्ता के संग ये जनता के सामने गलत होगा तो किसी का भी सरकार हो वो जुबान से उठाएगा बात को, ठीक है? इसमें तो जेल हो जा रहा है। आप बताइएगा अंकल, थोड़ा सामने आइएगा। आप बताइएगा कि क्या जो कल आधी रात को मामला हुआ है, ईवीएम से भरी गाड़ी मिली है, क्या ये सही है? ये सही तो है, इसमें तो कोई प्रश्न आपको उठाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि आप स्वयं जाके वहाँ रिकॉर्ड कर सकती थी कि यहाँ पे गाड़ियों में रिकॉर्ड करने की बात नहीं है, ये बात नहीं है। मामला मुद्दा ये है कि ईवीएम से भरी गाड़ी मिली है। कौशल राज शर्मा जो यहाँ के डीएम है उनका कहना है कि ये प्रशिक्षण के लिए था, लेकिन सपा के जो मुखिया है अखिलेश का कहना है कि जब ये प्रशिक्षण के लिए है तो फिर बाकी के दलों को क्यों नहीं बताया गया, क्यों सुरक्षा बल के साथ क्यों नहीं गया, क्यों चोरी छिपे से गया? देखिए, ये एक गाड़ी सपा के कार्यकर्ता ने पकड़ा है, बाकी जो कार्यकर्ता थे उन्होंने पकड़ा है, 2 गाड़ी चली गई। देखिए, ये सिर्फ बनारस के मामले नहीं हैं, आपके सोनभद्र में इसी तरह के मामले हुए कि एसडीएम की गाड़ी से बैलेट पेपर, पोस्टल बैलेट पेपर पकड़ाए गए 1100 कुछ, और जंगीपुर विधानसभा है गाजीपुर में, वहाँ पे यही मामला हुआ। लखनऊ में इस तरह के मामले हुए, और ईवीएम वोटिंग के बाद जो ईवीएम पकड़े जा रहे हैं बाहर काउंटिंग से पहले,
या 14 के बाद ही क्यों हो रहे हैं, उसके पहले इस तरह की चीज़ें क्यों नहीं जनता के सामने आती थी, पहला सवाल। दूसरा यह कि काउंटिंग के प्रशिक्षण के लिए अगर यह ईवीएम जा रहा था तो डीएम साहब का बयान खुद अपने आप में संदेह पैदा कर रहा है। वह इस बात के लिए संदेह पैदा कर रहा है कि एक विधानसभा में कितने ईवीएम जाने चाहिए प्रशिक्षण के लिए, कितनी टेबल होती है, यह पूरी गिनती क्या वो डीएम साहब कल बताए? नहीं बताए। क्या ये लोकतंत्र के लिए सही है? जिन्होंने वोट किया अपने स्वेच्छा से वोट किया, जिनका वोटिंग कार्ड भी दिया गया, कितने लोगों का मतदान में नाम ही नहीं आया है, ये तो लोकतंत्र के लिए ये लोकतंत्र और प्रजातंत्र दोनों का एक तरह से मर्डर करने का प्रयास चल रहा है इस देश के अंदर, और पूरी तरह से राजतंत्र यहाँ पे लाने की कोशिश की जा रही है जो राष्ट्र के हित में नहीं है, समाज के हित में नहीं है। फिर ये सामंतवादी ताकतें इस देश पर राज करना चाहती है और संवैधानिक तरीके से चुनी गई सरकारों को यह लोग अपने साजिश के तहत काउंटिंग में सोच रहे हैं कि हराएंगे। जो जनता ने वोट दिया है उसको हरा देंगे और जो ईवीएम में हम सेट कर रहे हैं उसी को जिताएंगे और उसी से सरकार बनवाएंगे। इससे देश और समाज का कहीं भला नहीं होना है। पूरे विधानसभा में आप घूम के देख लीजिए, आप कैंट में जाइए, एक एक मोहल्ले में मैं ले चलूँगा, 20 साल में 25 साल में वहाँ विधायक कभी कदम नहीं रखा है, लेकिन वहाँ का ईवीएम खुलेगा तो बीजेपी का ही वोट निकलेगा। जहाँ कोई बीजेपी को वोट नहीं दिया वहाँ बीजेपी का वोट निकलेगा। ये सब सिस्टम बहुत गहराई से चल रहा, अभी तो ये पकड़ में आया है, लेकिन आगे अब इस देश में क्रांति होगा और फिर से एक नए जयप्रकाश लोहिया जैसे लोग इस देश में आगे आएंगे, जननायक जैसे लोग आगे आएंगे और देश को बचाएंगे और पुनः कांग्रेस पुनः इस देश को सजाएगी। प्रकाश राजभर का बयान है कि अगर इस पे कार्रवाई नहीं की गई तो हम बनारस में मतगणना की जो काउंटिंग होती वो होने नहीं देंगे। ये सही भी कह रहे हैं, क्योंकि जब जनता की चुनी हुई चीज़ों को हम गिनेंगे नहीं तो ईवीएम में सेट की चीज़ों को हम गिनकर देश के साथ न्याय तो करेंगे नहीं। और देश की लाखों करोड़ों युवा, बेरोजगार युवा आज इसके खिलाफ खड़े होने के लिए तैयार हैं और वो अपने खून नहीं अपनी जान तक दे देंगे लोकतंत्र को बचाने के लिए, क्योंकि आने वाली पीढ़ी लोकतंत्र से जिंदा होगी, न कि किसी राजतंत्र से जिंदा होगी। आप बताइएगा अंकल, क्या कहते हैं? चुनाव बनारस में आपने वोटिंग किया है ना, मतदान दिया है आपने जी? ये बताइएगा कि पूर्वांचल में किसकी सरकार, उत्तर प्रदेश में किसकी बन रही है सरकार? साइकिल की बन रही है, सपा की बन रही है। आप बताइएगा चाचा। नहीं, आपने मतदान दिया है ना, अपने स्वेच्छा से बताइए किसकी बन रही है सरकार? अब मैं तो नहीं बता सकता। चलिए कोई बात नहीं, चाचा नहीं बता सकते। पान वाले अंकल से हम थोड़ा बात करेंगे क्योंकि जो कि हम इनके दुकान के सामने खड़े हैं। ये बताइएगा किसकी बन रही है सरकार, क्योंकि हम एग्जिट पोल बड़े चैनलों के जैसे हम नहीं दे रहे हैं, हम जनता से ही उनकी एग्जिट पोल जानना चाहते हैं। क्या लगता है बनारस में या फिर पूरे उत्तर प्रदेश में कौन सबसे भारी मतों से विजयी होगा? ये हम नहीं बता पाएंगे। फिर भी आप अपने मत से बताइए कि क्या कह सकते हैं। आप किसको चाहते हैं? क्या लगता है आपको कि कौन अच्छा अपने कार्यों से फिर 2022 में किसकी सरकार होगी? हमारे सबका सरकार हवा में रहा, बढ़िया रहा, हमें नहीं मालूम कौन बोल रहा है। चलिए अच्छा, चाचा मतदान तो कर दिए लेकिन बताना नहीं चाहते। ये है कि जो मतदान कर देते हैं वो बताना नहीं चाहते। यहाँ पे कुछ छात्र हैं, उनसे हम बात करेंगे। ये बताइए कि आप स्टूडेंट हैं? जी। क्या पढ़ाई करते हैं? LLB करते हैं। तब तो राजनीति से थोड़ी बहुत अच्छी खासी जुड़ाव तो होगा। जी। क्या कहते हैं, जो पहाड़िया में कल का जो मामला सामने आया है, दंगा हुआ है, पहाड़िया में ईवीएम से भरी गाड़ी मिली है, उस पर आपका क्या कहना है? डीएम साहब ने डायरेक्ट कहा है कि आकर चेक कर लीजिए, मैं अंदर जाकर दिखा देता हूँ। जो वो रखा हुआ है ईवीएम देख लीजिए, अंदर रखा हुआ वो जो है ले जा रहे थे यूपी का, वो प्रशिक्षण के लिए था ईवीएम। वो तो डायरेक्ट कह रहे हैं जो प्रत्याशी आकर चेक कर ले। तो ये सुरक्षा बल के साथ जाना चाहिए था, ना कि अकेले में जाना चाहिए था। गाड़ी से भरी जो ईवीएम से भरी गाड़ी थी वो अकेले में नहीं जाना चाहिए था। हाँ, यहाँ पर सुरक्षा के साथ उसको जाना चाहिए। लापरवाही है डीएम साहब की। और बाकी जहाँ पर वो रखा गया था ईवीएम उसको सुरक्षित वहाँ पर है ही, वहाँ CSF के जवान लगे हुए हैं। वहाँ जो जहाँ पर है वो प्रशिक्षण के लिए हो सके, वो जो है कि सीखने उखने के लिए हो, इसलिए उसके लिए प्रशासन न लगाया गया होगा। अखिलेश का कहना है, सपा के जो मुखिया है अखिलेश का कहना है कि अगर जब प्रशिक्षण के लिए था तो बाकी के और लोगों को क्यों नहीं बताया गया। इसके लिए क्या लगता है कि क्या ये कार्रवाई करना सही है इस पे?
डीएम साहब देखिए जिला के मालिक हैं, उनको ये बात बताना चाहिए प्रत्याशियों को कि भाई ये सब प्रशिक्षण के लिए जा रहा है। प्रत्याशियों को नहीं मालूम था, इसलिए उन्होंने अपना विरोध, जाहिर सी बात है कोई भी जानेगा नहीं जानेगा उनके खिलाफ अगर विरोध होगा तो खोजवा का ही उसमें वोटर आई वो दिख रहा था वोटर बॉक्स, तो भाई जाहिर सी बात है वहाँ विरोध होगा ही उनका डीएम साहब का। क्या ये लोकतंत्र के लिए एक खतरे वाली मैसेज है कि अगर ईवीएम से छेड़छाड़ हो रहा है? कई बूथों पे आया कि ईवीएम खराबी आई है, कई बूथों पे ये भी आया कि मतदान कोई इस पे कर रहा है तो जा रहा है उस पे। ये सब हमारा बस यही कहना है कि अब जो भी आगे से चुनाव हो ना उसको बैलेट पेपर पे कराएं, ईवीएम को हटा दिया जाए। किसी को संतुष्टि नहीं है, कोई बटन दबा रहा है, बूढ़ा आदमी के हाथ में उंगली में दम नहीं है, बटन ही नहीं दब रहा है, उससे वोट नहीं दे पा रही है, चली आ रही है बाहर, उसका वोट कोई अगर बाहर जो अंदर बैठे वो दबा दे रहे हैं। अब वो किसको दबा रहे हैं उसको पता नहीं है, बूढ़ी औरत दबा के चली गई, उसको नहीं पता कि क्या दबा बटन। आज गांव में मशीन से छेड़छाड़ हो सकता है, जब मशीन के साथ खिलवाड़ हो सकता है तो बाकी और चीज़ों के लिए क्या? हमारा यही कहना है कि आगे से जब भी जो भी चुनाव हो वो बैलेट पेपर पर हो। एमएलसी के चुनाव हो आने वाली है, 2-3 दिन में एमएलसी के चुनाव होंगे, उसको बैलेट पेपर से, हर जो भी चुनाव बैलेट पेपर से कराया जाए। चलिए तो क्या लगता है कि किसकी सरकार बनेगी? भारी बहुमत से कौन विजयी होगा? भारी बहुमत तो नहीं लाएगी इस बार भाजपा, कम ही लाएगी मगर लाएगी जरूर। लेकिन जो बाकी चैनल वाले एग्जिट पोल अपना दे रहे हैं कि भाजपा हर जगह से अपना, हर जगह से नहीं, जैसे दक्षिण में ही भाजपा का भी हार जाएगी, नीलकंठ तिवारी हार सकते हैं, जीतने की उम्मीद बहुत कम। हार रही थी बीजेपी, इसके लिए ईवीएम से छेड़छाड़ किया गया। नहीं हुआ है, ईवीएम से भरी गाड़ी मिली है। लोगों का कहना है कि अखिलेश हार रहे हैं, इसके लिए उनके अंदर की गुंडागर्दी बाहर निकल रही है। नहीं, गुंडागर्दी देखिए अखिलेश जी के अंदर है नहीं, ये तो सब जानता है। अखिलेश भी पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, आप भी इस देश में रहती हैं, कहीं बाहर तो रहती नहीं, आपको पता होना चाहिए। अखिलेश जी भी काम किए, ऐसा नहीं है काम नहीं किए युवाओं के लिए। रही बात अब रोजगार से हम लोग थोड़ा सा वंचित हो रहे हैं, उसको थोड़ा सा मुख्यमंत्री जी को ध्यान देना चाहिए, ठीक है। बाकी तो इसमें प्रशासन की कितनी गलती है? प्रशासन की लापरवाही है, बता देना चाहिए प्रशिक्षण के लिए जा रहा है। अगर किसी को नहीं मालूम रहेगा इस गाड़ी में अब ऊपर जिंदा आदमी को कफन ओढ़ा कर नीचे ड्रग्स माल सप्लाई किया जाए तो जाहिर सी बात है कि भाई उस पर प्रशासन जरूर कार्रवाई करेगी। वही हाल हो गया यहाँ पर बनारस में। चलिए अच्छा, ये था छात्र का बयान। बाकी हम आपको खबरों से रूबरू करवाते रहेंगे। जैसा कि कल ये ईवीएम की गाड़ी जो पकड़ी गई थी उस पर हम लोगों की राय जानने की कोशिश की है। बाकी की खबरों के साथ हमारे साथ बने रहिएगा, देखते रहिएगा आर्यावर्त न्यूज़ नेटवर्क।